हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए जनरल फार्माकोलॉजी का प्रेजेंटेशन। छोटा सा टॉपिक है ये। इस प्रेजेंटेशन में हमने बहुत बेसिक्स वर्ड्स यूज़ करे हैं जिससे आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में दोनों को आसानी होगी। दूसरी चीज़, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके पास फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इस साल या इस बार या अभी हाल फिलहाल में नया ऐड हुआ है उनके सिलेबस में, या वो अब इस सिलेबस तक पहुँचे हैं नया अपना लास्ट पास आउट करके। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग फेज से है पूरी फार्माकोलॉजी का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो जनरल, जैसे आप बुक्स उठाएंगे कोई से भी, जैसे लिपिनकॉड है आपकी, के डी त्रिपाठी हुई, इन सब बुक्स में देखेंगे तो चैप्टर वाइज बने हुए हैं, यूनिट वाइज, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं। तो जैसे हमने पहला चैप्टर जो या पहले यूनिट समझ लीजिए जो हमने पिक करी है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मतलब बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए, क्या क्या हैं, उन टॉपिक्स पे एक नज़र मार लेते हैं। पहला टॉपिक्स है, मैंने आपको इसमें इंट्रो में सारा कुछ दे रखा है। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन जिसमें आपको डेफिनेशन, उसके टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सारा कुछ स्टडी करना है। बायोएबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग की बायोएबिलिटी की, ड्रग की बायोएबिलिटी और उसके कौन कौन से फैक्टर पर अफेक्ट करेगी बायोएबिलिटी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बायोलॉजिकली मतलब बॉडी के इंटरनली ड्रग का जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये आप किसी और भी बुक्स फॉलो करेंगे तो अलग अलग बुक्स में किसी में एक्सक्रीशन है, किसी में एलिमिनेशन है, तो दोनों का मतलब सेम है। लास्ट है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कि एज ए जनरल मैकेनिज्म पढ़ना है ड्रग एक्शन का, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे जो मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के होंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन और इस फार्माकोलॉजी का। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, जैसे जैसे न्यू स्टूडेंट्स के पास नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है ये फार्माकोलॉजी का, या जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके भी दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फार्माकोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजी, कि क्यों पढ़नी है हमें भाई, ये फार्माकोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जो भी मेडिकल एस्पिरेंट है, जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे डी फार्मा की तैयारी कर रहे हो, चाहे बी फार्मा की तैयारी कर रहे हो, या अदर कोई MBBS कोर्स के बच्चे हैं, उन्हें भी तो फार्माकोलॉजी स्टडी करनी है। तो उस फार्माकोलॉजी स्टडी के दौरान कि फार्माकोलॉजी है क्या, क्यों करनी है हमें स्टडी, व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लैंग्वेज में समझाई गई है। उन सब का एक बेसिक निचोड़ निकाल के मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन स्टेटमेंट के तौर पर आपके लिए बनाई है। जैसे फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, ये रेड पेन से मैंने मार्क करा हुआ है, ड्रग प्लस ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, ड्रग का इफेक्ट बॉडी पे क्या है, एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग, उस बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा ड्रग के लिए। ये फार्माकोलॉजी की स्टडी है। फार्माकोलॉजी की स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्रग का इफेक्ट, क्या क्या ड्रग इफेक्ट शो करेगी ऑन बॉडी के लिए, बॉडी के ऊपर या बॉडी के लिए क्या क्या ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी। फिर बॉडी ड्रग के रेस्पॉन्स में क्या क्या अपना प्रभाव देगी, क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करेगी, उसको भी पढ़ना है। मतलब पहले तो ड्रग का एक्शन हमें पढ़ना है कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, फिर बॉडी की क्रिया प्रतिक्रिया हमें पढ़नी है जो ड्रग्स के ऊपर देगी बॉडी, और ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, प्योर कंपोनेंट ऑफ केमिकल। ठीक है, फार्माकोलॉजी वर्ड्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, जो दूसरी डेफिनेशन हम बनाते हैं एक छोटी सी और, जिससे थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगी। फार्माकोन का मतलब है ड्रग या मेडिसिन, लोगोस का मतलब है टू स्टडी। अगर दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो एक स्टेटमेंट निकल के आती है, टू स्टडी अबाउट ड्रग। ये देख रहे हैं आप, सेकंड पॉइंट आपका पूरा लेक्चर, पूरा ये दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग। व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होता है। अच्छा देखिए, ड्रग और मेडिसिन में ना एक छोटा सा माइन्यूट सा या मतलब बारीक सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस।
ड्रग क्या है? जो हमारा प्योर केमिकल कंपोनेंट है उसे हम ड्रग बोल लें। ड्रग मतलब जो हमारे पास रॉ फॉर्म पड़ी है किसी भी सब्सटेंस। सपोज पैरासीटामोल की टैबलेट बनाई जाती है, तो टैबलेट बनाते टाइम उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हुई हैं। टैबलेट मतलब मेडिसिन, है ना। और पैरासीटामोल बनाने के लिए हमने पहले क्या यूज़ करा? उसका पैरासीटामोल का रॉ कंटेंट, जो आप एज यूजुअल फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिक्स में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे ड्रग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो बेसिक में ही ये सब टैबलेट फॉर्मेशन वगैरह का पता लग जाता है। तो उसमें देखा होगा कि जो मतलब पढ़ा होगा कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, जो रॉ फॉर्म है वो पैरासीटामोल है, सिर्फ प्योर पैरासीटामोल। लेकिन जब उसे हम मेडिसिन या डोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ हम बाइंडर है, शुगर है, उस कोटिंग है, कंप्रेस करके उसे एक टैबलेट के फॉर्म, उसमें और भी चीज़ एडेसिव वगैरह अलग से हमने ऐड करा, तब जाके वो एक मेडिसिन बनी। लेकिन जो हमारी ड्रग है वो प्योर कंपोनेंट ऑफ केमिकल है, मतलब इसमें क्वांटिटी या क्वालिटी की बात करें तो वो प्योर है ना। तो ड्रग और मेडिसिन में यही फ़र्क है। और जो मेडिसिन है वो डोज फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। जब हमारे पास ड्रग है वो डोज के फॉर्म में नहीं है, वो प्योर रॉ फॉर्म में है। उसे डोज फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देंगे, डोज की मात्रा उसमें डिसाइड कर देंगे कि इतने mg का ये मटेरियल यूज़ होना है किसी बॉडी को या किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो वो जो डोज फॉर्मेशन है वो हमारी मेडिसिन कहलाती है। लेकिन जब तक वो रॉ फॉर्म में है, पूरे एकदम कम्प्लीटली रॉ मटेरियल है, तो उसे हम ड्रग कहेंगे। बस इतना सा बारीक सा इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है कि ड्रग्स को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब ड्रग्स का यूज़ हमारी फार्माकोलॉजी में क्यों है, ड्रग्स क्यों पढ़नी है हमें। क्योंकि भाई डोज तो फॉर्मेशन हम कर लेंगे, क्योंकि डोज का तो ज़रूरी नहीं है ना, मेडिसिन का ज़रूरी नहीं है कि एक ही रॉ फॉर्म ऑफ कंपोनेंट यूज़ किया जाए। 2-3 भी मिक्स हो सकते हैं, 3-4 भी मिक्स हो सकते हैं। तो डोज बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट रॉ कंपोनेंट यूज़ हो सकते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के बारे में अगर स्टडी कर लेंगे तो हमें उस कंपोनेंट के स्टडी से ये पता लगेगा कि ये कंपोनेंट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। सपोज़ पैरासीटामोल के साथ अगर आइबुप्रोफेन या कैफीन जैसे कोई ड्रग यूज़ कर ली गई तो बॉडी रिलैक्स एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो दे ही रहा है, प्लस बॉडी का पेन रिलीवर भी काम कर रहा है, मतलब रिलैक्स मोड में स्मूथ मसल्स के लिए भी काम कर रहा है, बॉडी के मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा है। तो ये तो हमने पूरी कंप्लीट मेडिसिन के बारे में स्टडी। लेकिन अब पर्टिकुलर बात करें तो जो पैरासीटामोल का कंपोनेंट था उसका क्या रोल है इस डोज फॉर्म में, कैफीन का क्या रोल है इस डोज फॉर्म में, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मेडिसिन बनाई गई। उस मेडिसिन की एक डोज डिसाइड करेगी, उस डोज का क्या बॉडी पे एक्शन, वो मेडिसिन की बात हो गई। लेकिन ड्रग पे हमें प्योर कंपोनेंटली बात करनी है। तो ड्रग्स हमारी क्या मतलब कहाँ यूज़ होती है, क्यों, क्या यूज़ है उसका डेली लाइफ में या हमारी नॉर्मल दिनचर्या में। एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर, ऐसा कोई भी एजेंट जिसे हम यूज़ करेंगे डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। देखो डायग्नोसिस, आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे या कोई भी डॉक्टर के पास, तो फर्स्टली वो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिना देखे बिना समझे परखे आपकी कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर के को जान लेगा। उसको जानने के लिए उसे किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उससे उसे पता लगेगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है या ये डिजीज़ है या ये डिसऑर्डर है। तो उस डायग्नोसिस को मतलब जो वो पता करेगा, डिटरमाइन करेगा कि इसको क्या डिजीज़ है या क्या डिसऑर्डर है, उसके लिए वो कुछ टेस्ट करेगा। वो टेस्ट जैसे कॉमनली तौर पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक्सरे लिया हुआ है। एक्सरे नॉर्मली किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर का हमें पता करना है और एक्सरे से हमें पता करना है, और एक्सरे हमने करा तो वो एक्सरे से पूरी विजिबिलिटी, पूरी क्लियरिटी नहीं आ पाई किसी भी कारण से। तब हमने वहाँ पे एक छोटी सी ड्रग यूज़ करी, कोई भी ड्रग कंपोनेंट है ना, कोई भी एक ड्रग कंपोनेंट यूज़ करा, तो वो क्या करेगा, आपके जीआईटी में जाएगा। क्योंकि ड्रग कंपोनेंट का नाम नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए कोई एक ड्रग कंपोनेंट आपके जीआईटी में जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और वहाँ पे वो जाके रुक जाएगा। उसके बाद जब हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे की बीम से वो जो ड्रग के कंपोनेंट की वो जो क्वालिटी मतलब प्रक्रिया है वो क्या करेगा, एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। फ्लोरोसेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा बहुत सारी लाइट और अलग अलग ऑर्गन्स पे क्लियर इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा एक्सरे को।
तो जब वो ड्रग यूज़ करने के बाद हम एक्सरे लेंगे तो हमारा एक्सरे बहुत ही क्लियर आएगा, जिससे हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी और हमें पता लगेगा कि इस मतलब क्या डिसऑर्डर है, क्या डिजीज़ है। तो ड्रग का यूज़ वहाँ पे भी करना पड़ा डायग्नोसिस करने के लिए भी। और ड्रग का यूज़ कहाँ है? प्रिवेंशन में, कि किसी बीमारी का होने से पहले ही रोक देना, वो प्रिवेंशन है। जैसे जितनी भी वैक्सीन बनती है हमारी, एंटी चिकन पॉक्स वगैरह हुई, अभी रिसेंटली आप लोगों का कोविड-19 ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म क्या हुआ, धीरे धीरे चल ही रहा है, मतलब ऑन प्रोसेस है। तो कोविड-19 के एंटीडोट लगी हैं आप लोगों को, मतलब वैक्सीन्स लगी हैं। वो इसलिए लगी हैं कि आने वाली जनरेशन या फ्यूचर में कभी इस टाइप का वायरस या इस टाइप के इन्फेक्शन आपकी बॉडी को टच न कर पाए। मतलब पता लग गई किसी डिज़ीज़ का कि ये हो सकती है, तो उससे पहले जैसे पोलियो वगैरह के बच्चों को खुराक पैदा होते ही टीके लगा दिए जाते हैं, वैक्सीन लगा दी जाती है, ताकि इस बच्चों को इस बीमारी से या इस चीज़ से आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। तो वो प्रिवेंशन है, किसी चीज़ को हमें पता है कि आगे हो सकती है, तो उस चीज़ को हम पहले से ही सुविधाजनक बना के चल रहे हैं, वो प्रिवेंशन होता है। तो ड्रग का यूज़ यहाँ पे भी है किसी भी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तीसरी है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आप आ जाए पहले स्टेप पे डायग्नोसिस। आपने एक डायग्नोसिस कर लिया कि इसको ये डिजीज़ या डिसऑर्डर है, या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये डायग्नोसिस कर लिया कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को ये डिज़ीज़ या डिसऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट में वो अपना एक ट्रीटमेंट चलाएगा। तो उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो ट्रीटमेंट होगा। सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई इन्फेक्शंस आ गए हैं, एंटीजन्स आ गए हैं, फॉरेन पार्टिकल, जिसकी वजह से बॉडी में कोई डिजीज़ या जर्मिनेट हो गई है। तो उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने, उस डिज़ीज़ का काम क्या है कि उन्होंने आपके सेल कल्चर पे इफ़ेक्ट करा है, आपकी बॉडी के सेल कल्चर और आपकी बॉडी से एंटीबॉडी सिस्टम पे। तो अब एंटीबॉडी हमारी वीक होती जा रही है, जो बॉडी की नेचुरल एंटीबॉडी है, जो हमें रोगों से लड़ने में शक्ति देती है, रोग प्रतिरोधक जिसे बोलते हैं, हिंदी में कहूँ तो रोग प्रतिरोधक एंटीबायोटिक को। तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी की जो है वो उस एंटीजन से लड़ने में डिस्ट्रॉय हो गई है, वीक होती जा रही हैं। तो डॉक्टर को समझ में आ रहा है कि इसकी बॉडी के एंटीजन जो एंट्री करे हैं उसकी वजह से इसकी बॉडी की एंटीबॉडी वीक होती जा रही है। तो इन्हें एक्स्ट्रा में ड्रग की फॉर्म में, मतलब मेडिसिन की फॉर्म में एक एक्स्ट्रा में एंटीबॉडी दी। वो एंटीबॉडी क्या होगी, डबल हो गई बॉडी में। एक तो तुम्हारी बॉडी की अपनी एंटीबॉडी थी, फिर एक्स्ट्रा में एंटीबॉडी आ गई, तो वो एंटीबॉडी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से एंटीजन से ईजिली वो लड़ सकती है, क्लोनिंग कर लेंगी आपकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी से। तो जो एंटीजन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे बॉडी वाली कौन सी है और जो बाहर से एंटीबॉडी आर्टिफिशियल आई हुई है किससे उससे लड़ाई करनी है। तो एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी दोनों बॉडी की भी और बाहर से एक्सटर्नली जो हमने मेडिसिन के तौर पे एंटीबॉडी ली है, दोनों एंटीबॉडी मिलकर उस एंटीजन को हरा देंगे और आपकी बॉडी जब उससे जीत जाएगी तब आपके डिजीज़ या डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो मतलब हमारे ड्रग का कहने का मतलब कि हमारे ड्रग का यूज़ कहाँ है, बेसिकली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग इफ़ेक्ट। ड्रग का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। जो ड्रग का इफ़ेक्ट, हमने कोई ड्रग ली, कोई डोज बना के ली, तो वो ड्रग का इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये हमारी फार्माकोडायनेमिक कहलाती है। फार्माकोडायनेमिक का मतलब ड्रग इफ़ेक्ट, या मैच करने के लिए डी से डी को ऐसे ऐड कर लो, डी से ड्रग, डी से डायनेमिक, जिसमें ड्रग इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो डायनेमिक को रिप्रेजेंट करती है, फार्माकोडायनेमिक। इस ड्रग इफ़ेक्ट को फार्माकोलॉजिकली टर्म में हम फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। देखिए इसमें छोटी सी एक स्टेटमेंट है, व्हाट डज ड्रग, ये रहा, व्हाट डज ड्रग टू डू द बॉडी। ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगी, ड्रग का क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, ड्रग लेने के बाद बॉडी पे क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उस इफ़ेक्ट को जानने के लिए या पढ़ने के लिए या स्टडी करने के लिए जो हम फार्माकोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोडायनेमिक स्टडी से ही हमें पता लगेगा ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर। फिर बात आती है बॉडी रेस्पॉन्स। बॉडी रेस्पॉन्स इसको फार्माकोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का एग्जैक्ट मतलब अगर मीनिंग देखा जाए,
तो मतलब फार्मेसी से रिलेटेड हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, या ड्रग से रिलेटेड हो गया। काइनेटिक का मतलब मोशन। ऐसे ड्रग का जो मोशन है वो बॉडी, ड्रग का जो मोशन है बॉडी के अंदर, उस पर बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग मोशन पे। तो स्टेटमेंट देखिए फार्माकोकाइनेटिक की क्या बनती है। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। बॉडी क्या इफेक्ट करेगी। सपोज ड्रग ले ली, ड्रग ने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे दी जो भी देनी थी उसे, फिर बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है उसके अगेंस्ट में, कि ड्रग आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट कर रही है, या कुछ इफ़ेक्ट्स तो हमें पता है कि हाँ कि ये जैसे हमें नॉर्मल किसी भी ड्रग के बारे में तो या तो स्टोमक पेन या मसल्स पेन या आपको वॉमिटिंग नोज़िया कंडीशन वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो अनवांटेड हैं, जिसे हम नहीं भी चाहते, वो भी अगर डिज़ायरेबली आ रही हैं, तो हम पूरा ड्रग बॉडी का रेस्पॉन्स उस पर देखेंगे कि ड्रग के ऊपर बॉडी रेस्पॉन्स क्या कर रही है। वो भी तो हमें स्टडी करना है। ज़रूरी थोड़ा कि सारी ड्रग्स बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो, मतलब ड्रग का इफेक्ट पढ़ के छोड़ दिया तो बॉडी का इफेक्ट ड्रग के लिए क्या है। बॉडी भी तो कोई इफेक्ट दे रही है, किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आ रहा है या किसी और कोई रिएक्शन निकल के बाहर आ रहा है जिससे जो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है या बॉडी उस पर हैबिचुअल नहीं हो पा रही है। तो बॉडी का रेस्पॉन्स अबाउट ड्रग के लिए क्या उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, इस स्टडी को पढ़ने के लिए हम फार्माकोलॉजिकल टर्म का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, जो आपके बॉडी रेस्पॉन्स में के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनेमिक। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। मतलब मैंने सोचा था पहले कि 2 अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम है तो इसी में हम एडजस्ट करके चलते हैं, ताकि आगे जाके सेक्शन ज़्यादा लंबा वीडियो का ना बने, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। हाँ, तो बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक जैसे अभी हम लास्ट स्टडी करके ही हटे हैं। व्हाट डज द ड्रग टू डू द बॉडी। ड्रग क्या करेगी बॉडी के लिए, ड्रग का इफेक्ट बॉडी के लिए क्या बनता है, क्या होना चाहिए। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू टेक मेडिसिन। अगर आपने मेडिसिन ली तो क्या क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, वही तो स्टडी करनी है हमें फार्माकोडायनेमिक में, कि ड्रग का जो प्रभाव है बॉडी में क्या होगा। तो जब हमने कोई क्वेश्चन बनता है इस पर, फिर सीधी सी बात है कि अगर हमने मेडिसिन ली या कोई ड्रग लिया तो उसका हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा उस मेडिसिन को लेने से। तो 2 चीज़ निकल के आती है, एक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट और एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। हिंदी में कहूँ कि मनचाहा प्रभाव, मतलब जिसके बारे में हमें पता है कि ये इफ़ेक्ट होना है, और अनडिज़ायरेबल जो हमें नहीं पता या जिसको हम नहीं चाहते फिर भी वो इफ़ेक्ट बॉडी पे शो हो जाए ड्रग की वजह से। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल में आपका क्या होगा, डायग्नोसिस हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में भी ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट हो ही जाएँ। कुछ हैवी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, डिजीज़ है वो तो ट्रीट हो जाएगी, लेकिन डिसऑर्डर है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट की बात करी हुई है। 2 सेकेंड। हाँ, ये इम्प्रूवमेंट ट्रीटमेंट का इसीलिए बोला गया इम्प्रूवमेंट, ताकि ये क्लियर रहे, है ना। क्योंकि डिजीज़ तो ट्रीट हो सकती है, लेकिन डिसऑर्डर है तो उसके लिए तो इम्प्रूवमेंट ही होगा ना। एकदम से कोई डिसऑर्डर ठीक नहीं होगा, रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। तो उसको थोड़ा सा, मतलब जिस एबनॉर्मल कंडीशन में उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ, है ना। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या हो गया, जो ड्रग लेने के बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट आया, साइड इफ़ेक्ट जिसका हमें पता था, जैसे कि ये नोज़िया कंडीशन हमें क्लियर करेगी। मतलब हमें आइडिया था कि अगर हम कोई भी मेडिसिन लेंगे, कि अगर हमने खाली पेट ले ली या नॉर्मली ये मेडिसिन की डोज ले ली, तो हमारी बॉडी ड्रग का रेस्पॉन्स बॉडी के ऊपर यही रहेगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट देगा, वो चाहे नोज़िया कंडीशन है या कुछ भी है। एडवर्स इफ़ेक्ट जिसे हमने चाहा ही नहीं था, जिसे हमें पता ही नहीं था कि ये इफ़ेक्ट भी दे सकता है, वो इफ़ेक्ट उसने दे दिया। सपोज़ कोई रैसेस निकल गए या कुछ दिक्कत हो गई, वो एडवर्स इफ़ेक्ट है। कि मतलब बॉडी के ऊपर ड्रग्स का ये एडवर्स इफ़ेक्ट है, कि जो ड्रग्स है बॉडी के साथ कंबाइन होते ही बॉडी के ऊपर अलग अलग प्रभाव दे रही है।
टॉक्सिक इफेक्ट, कोई पॉइजनस इफेक्ट या आपके लंग्स या लीवर या किसी पे भी कोई टॉक्सिक इफेक्ट, साइरोसिस बना दे रही है या अनडिज़ायरेबल है ये, जिस चीज़ को हम नहीं चाहते। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इस स्टेटमेंट्स पे अगर हम बात करें तो इसे भी हम स्टडी करके आ रहे हैं अभी पीछे से। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी का रेस्पॉन्स, मैंने बोला था ना फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी रेस्पॉन्स, बॉडी रेस्पॉन्स क्या कर रही है अबाउट ड्रग के लिए। ड्रग जो हमने बॉडी के अंदर डाली है या ली है, ओरली इंटेक करी है, तो वो ड्रग या ओरली या किसी भी मोड में, किसी भी डोज फॉर्मेशन में हमने ड्रग ली है, तो वो ड्रग का इफ़ेक्ट जो बॉडी पे हुआ वो तो हमने फार्माकोडायनेमिक में पढ़ा, लेकिन बॉडी क्या इफ़ेक्ट शो कर रही है ड्रग के लिए। तो जो बॉडी इफ़ेक्ट शो करेगी, तो बॉडी ड्रग लेने के बाद 4 प्रोसेस में आती है ADME। कोई भी ड्रग होगी बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी उसे 4 प्रोसेस में ट्रीट करेगी। ADME, AD का मतलब है एब्जॉर्प्शन, D का मतलब है, A का मतलब है एब्जॉर्प्शन, D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। कि कोई भी ड्रग है बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर जाके कहीं मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज मतलब पचेगी या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह लो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कोई भी ड्रग जब बॉडी में गई, एब्जॉर्ब होके डिस्ट्रीब्यूशन होके मेटाबोलाइज होने के लिए जिस भी ऑर्गन पे जाएगी या जिस भी कंपोनेंट के पास जाएगी, वहाँ जाके वो बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ट्रांसफ़र हो रही है। अब बॉडी के अंदर प्रक्रिया चल रही है तो बायोलॉजिकली चल रही है वो प्रक्रिया, तो इसलिए उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? या उसे कह दो पच रही है, पचना, है ना, वो मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीशन जब मेटाबॉलिज्म हो गया, ड्रग्स का एक्सेस मटेरियल है या जो उसका टॉक्सिसिटी है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो रिलीज़ करेगी, चाहे किसी भी मीडियम से, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, गैस के थ्रू या सलाइवा के थ्रू, या आपका ड्रग को रिलीज़ करेगी। एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ड्रग का इफ़ेक्ट, कि क्या क्या मतलब ड्रग कैसे बॉडी के अंदर चलेगी, बॉडी रेस्पॉन्स कैसे करेगी, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमने कोई ड्रग या टैबलेट ली, ठीक है, 2 सेकंड रुकिए बच्चा लोग। जैसे ये हमने ड्रग ली, अरे तो कट गया, ये ड्रग ओरल रूट से लीजिए, अभी फ़िलहाल के लिए ओरल रूट समझ लो, बाकी रूट कोई सा भी हो सकता है। तो ड्रग का सबका प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ड्रग गई ओरली, आपके लीवर में आई, लीवर से सीधा हुआ आपके GIT वाले पार्ट में, स्टोमक वाले पार्ट में जहाँ जाती है, वहाँ से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को होते हुए पहले ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब हुई आपके, ये मैंने थोड़ा सा एरो बना के, ये देखिए मैंने ब्लड कैपिलरी अलग से दिखा रखी है। ब्लड कैपिलरी में जाके ड्रग स्टोर हो गई, मतलब एब्जॉर्ब हो गई। पहले तो ब्लड उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद ब्लड ही डिस्ट्रीब्यूशन में लाएगा। पहला स्टेप आपका क्या है? एब्जॉर्प्शन, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगी। दूसरा स्टेप, फिर जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग, तो ब्लड क्या करेगा? डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट को पास आउट करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा स्टेप हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। जब ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर उसके बाद वो जो ब्लड से वापस आपके GIT की तरफ जाएगी ड्रग, वहाँ जाके ड्रग क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हो, डिसइंटीग्रेट का मतलब हो गया, डिसइंटीग्रेट का मतलब हो गया कि ड्रग छोटे छोटे मॉलिक्यूल से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाना ड्रग के स्ट्रक्चर का। जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो फिर वो आपके GIT में जाकर डिज़ोल्व भी हो जाएगी। जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर वो वापस इसे लीवर की तरफ भेजेगा। लीवर की तरफ जाके आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, मेटाबॉलिज्म। लीवर में जाके ये सारी ड्रग मेटाबोलाइज होगी, मतलब वहाँ पे जाके ये अपना बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेगी, कि मतलब अलग अलग ऑर्गन में जब प्योर ड्रग का कंपोनेंट अब वहाँ तक पहुँच गया लीवर तक, अब लीवर का काम है कि उसे वापस ब्लड की
वापस ब्लड कैपिलरी में भेज के जीआईटी के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे रोटेट कराते हुए ब्लड को कहाँ भेजेगा, किडनी में। चौथा स्टेप हमारा क्या है, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। एलिमिनेशन में जो ब्लड मेटाबोलाइज हो गई, मतलब अलग अलग कंपोनेंट में जहाँ जहाँ यूज़ होनी थी होगी, जो ब्लड का एक्सेसिव मटेरियल है, जो सॉरी ब्लड का कह रहा हूँ, ड्रग का जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए या टॉक्सिक इफेक्ट है या कोई भी पॉइजनस कुछ भी है जो एक्सेसिव मटेरियल है ड्रग का, वो वापस वो ब्लड कैपिलरी से ऐसे फ्लो होते हुए आएगा आपके किडनी के बाद। नेफ्रॉन जिसे बोलते हैं, नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करने का। अब वो मतलब फिल्टर करके निकालने का, वो किस प्रोसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, किडनी से यूरिन के थ्रू ड्रग पास आउट हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि ड्रग मेटाबोलाइज कैसे करेगी, एडीएमई प्रोसेस पूरा, ठीक है। जिसको मतलब डायग्राम सही से समझना है या डायग्राम ना समझ में हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉट्स और एरो लगा दिए थे, अब क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका एडीएमई प्रोसेस। अब बात करते हैं, जैसे जो एडीएमई प्रोसेस हमने डायग्राम में देखा, ब्लड एलिमिनेट होगी, जैसे मैंने बताया नेफ्रॉन के थ्रू, जो भी एक्सेसिव मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है हमारा ब्लड मेटाबोलाइजेशन के बाद या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो वो यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड से बाहर निकलेगी। अब किस किस तरीके से निकल सकती है, ज़रूरी थोड़े सारी ड्रग एलिमिनेट जो होगी सिर्फ यूरिन से ही होगी और कहीं से होगी नहीं। यूरिन से भी हो सकती है ना, आपका यूरिन से हो सकती है, स्टूल से हो सकती है, गैस से हो सकती है, मिल्क से हो सकती है, सलाइवा से हो सकती है, ठीक है, सलाइवा, अब दिख रहा होगा सब, ज़्यादा पेज बड़ा हो गया था ना, हाँ, जैसे सलाइवा। अच्छा, जो यूरिन से ड्रग पास हो रही है, मतलब धीरे धीरे, है ना, वो कैसी ड्रग हो सकती है उसके बारे में, मतलब जो वाटर सोल्यूबल होगी वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। जो लिपिड होगी, मतलब हल्की मात्रा की लिपिड होगी, ज़्यादा हैवी लिपिड ना हो, तो वो स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। जो आप, है ना, फिर गैस के थ्रू आपके मेटाबोलाइज होकर निकल जाएगा। जो वोलेटाइल टाइप्स की ड्रग होंगी वो गैस के थ्रू निकल जाएंगी, गैसियस फॉर्म के थ्रू आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। जो हाईली लिपिड वाली होंगी या हाईली सोल्यूबल होंगी, लिपिड सोल्यूबल, वो आपके मिल्क से या सलाइवा से आपके एलिमिनेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे। होपफुली बच्चा लोग, मेरे को यही लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी। आपको ये जनरल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट स्टेप, जो बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, और सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही नॉलेज वाली चीज़ें आपको टाइमली अपडेट होती रहेंगी। होपफुली सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।